यह बुक आरआरबी की यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आज हम महाजनपद काल देखेंगे। महाजनपद काल में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। इसमें जो है चंद्रगुप्त दिया है। चंद्रगुप्त का संबंध किससे? मौर्य वंश से, यह बात सही है। और यहाँ पर दिया बिंबिसार का संबंध गुप्त वंश से, ये बात गलत है। राजा का संबंध चोल वंश से है, ये बात सही है। कनिष्क का संबंध किससे? कुषाण से है, यह बात भी सही है। यहाँ पर गलत क्या हो जाए? बिंबिसार का संबंध गुप्त वंश से नहीं है, ये बात गलत है। ठीक है। बिंबिसार जो है कौन थे? बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसीलिए बिंबिसार का संबंध किससे होगा? हर्यक वंश से, न कि गुप्त वंश से। ठीक है ना। बिंबिसार ने क्या किया था? 544 ईसा पूर्व में क्या किया? मगध पर हर्यक वंश की स्थापना। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की थी। इसके पहले यहाँ बृहद्रथ का शासन था। इसके पहले यहाँ पर किसका शासन था? मगध पर बृहद्रथ का शासनकाल था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। और क्या किया? इसने हर्यक वंश की स्थापना भी की। किसने? बिंबिसार ने। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लक्षवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकौशला तथा मध्य देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। काशी जो है इनको कैसे दहेज में मिला था? महाकौशला देवी के साथ में इनको काशी जो है दहेज में मिला था। किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार ने क्या किया? हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है। अगला प्रश्न है बिंबिसार। ठीक है। अब देखिए, बिंबिसार का शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक था? अपन पढ़ चुके मगध का। ठीक है। बिंबिसार ने क्या किया? हर्यक वंश की स्थापना की, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी? राजगीर थी। ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। कौन? मगध। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह मतलब कि राजगीर या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था। इसके बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे, कितने थे? संख्या में 16 थे, जो कि महाजनपद बन गए थे। अब देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। किसका मिलता है? 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी है ये बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध जो है गिरिब्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रीवस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि भारत जो है 16 महाजनपदों में मतलब कि 16 राज्यों में विभाजित था। ठीक है। अब देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम आगे देखेंगे जैन धर्म के बारे में।